हाय, मैं शिशिर शर्मा एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मन इंटरव्यू क्वेश्चन पे। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं वही क्वेश्चन कवर करूँगा जो कि आजकल मन के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक मैं इस वीडियोस में कवर करूँगा, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड, मोंगोडीबी, माईस्क्वल, एडब्ल्यूएस। मेनली मैं इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए टॉपिक और भी हैं, जैसे टाइप स्क्रिप्ट, ग्राफक्यूएल, नेक्स्ट जेएस और भी टॉपिक हैं। बट सारे टॉपिक के अंदर मास्टरी बनाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर सारे टॉपिक को फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू क्रैक करने का कम चांस रह जाएगा। ठीक है, तो आप मेन मेन टॉपिक पे फोकस करिए, उनकी अच्छे से तैयारी करिए। और इंटरव्यूअर अगर आपसे ये टॉपिक पूछता है टाइप के वगैरह, इसमें आप थोड़ा सा कम भी बताओगे तो आप वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। आप कह सकते हैं कि मैं रिसेंटली इस पर काम करके चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी बचे टॉपिक भी फोकस ना करूँ, उन पर भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। मतलब क्वेश्चन सारे वही होंगे जो आजकल मन के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टाइप स्क्रिप्ट का हो चाहे ग्राफक्यूएल का हो। बट मेरी आपसे एडवाइस केवल इतनी है, आप केवल फोकस करिए रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे, नोड पे, मोंगोडीबी, माईस्क्वल पे और एडब्ल्यूएस पे। एडब्ल्यूएस जो है मन का पार्ट नहीं है, बट एडब्ल्यूएस भी आपको करके जाना है। अगर आप एडब्ल्यूएस करके जाएंगे तो ये समझ लीजिए आपका जल्दी इंटरव्यू क्रैक होगा। क्योंकि आज का हर बंदा चाहता है कि मन के साथ साथ एडब्ल्यूएस आना जरूरी है। कोई भी क्लाउड है, वैसे क्लाउड और भी हैं, अजूर है, गूगल क्लाउड है, बट अगर एडब्ल्यूएस आता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बट मैं कवर सारे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, चलिए मैं अपनी सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैंने क्या किया है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट पे सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये है, अभी मैंने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं डाले हैं, जो डाले हैं वो बता रहा हूँ आज। ठीक है, देखिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं ऐसा करता हूँ, एक जावा स्क्रिप्ट का वो भी ओपन कर लेता हूँ, रन जावा स्क्रिप्ट कोड ऑनलाइन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन प्रॉपर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ डाल दिए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट इस यूआरएल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉल एंड अप्लाई मेथड। जावा स्क्रिप्ट में कॉल एंड अप्लाई मेथड का क्या काम होता है? देखिए सीधी सीधी बात है, मैंने लिखा भी है, कॉल एंड अप्लाई बोथ आर बारोइंग मेथड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कॉल एंड अप्लाई दोनों मेथड एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से मेथड बारो करता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करता, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधे कोड को और इसको रन करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसके पास शो मेथड है, और ये इन्फो ऑब्जेक्ट है, इसके पास डेटा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के पास शो है तो स्टूडेंट के थ्रू शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। स्टूडेंट डॉट शो किया, उसके बाद हमने कॉल लगाया और उसके बाद हमने उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और ये आर्गुमेंट है, अगर अलग से आपको वैल्यू भेजनी है तो भेज दीजिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है इसको हटाना चाहूँ, ऐसे हटा दो।
ऐसा हटा दो इसको, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भेजना ज़रूरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इससे भी ये भी रन हो जाएगा, ठीक है। अंडू कर देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी बात है, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है। और देखिए यहाँ पे हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अप्लाई में क्या होता है, देखिए कुछ अंतर नहीं है। अप्लाई में क्या है, अभी देखना ये एरर देगा, एरर देती। यहाँ पे हम जो आर्गूमेंट पास करते हैं वो इस तरीके से पास करते हैं, बस ये अंतर है, ठीक है। मतलब कॉल एंड अप्लाई बोथ क्या करते हैं, सेम वर्क करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल एंड अप्लाई बोथ आर बारोइंग ए मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड शेयर कर लेता है, बस यही होता है। कॉल एंड अप्लाई ऑलमोस्ट एक वर्क करते हैं, बस फर्क इतना होता है जो हम ये ऑब्जेक्ट अपना पास कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं कॉल के केस में, और अप्लाई के केस में एरे में पास कर रहे हैं, बाकी एक ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ टू मेक रीड ऑनली ऑब्जेक्ट, देखिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रीड ऑनली कर दिया। देखिए ये ओबीजे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर दिया और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये हमें पुरानी ही वैल्यू दे रहा है क्योंकि फ्रीज हो गया है। देखो शिशिर एंड 30 आया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखिए दूसरी वैल्यू आई, जो आपने वैल्यू चेंज करी वो मिली। तो ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट रीड ऑनली, मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को रीड ऑनली कैसे बनाएं। तो बस सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर दीजिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अनडिक्लेयर एंड अनडिफाइंड वेरिएबल। देखिए अनडिक्लेयर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेर ए लिखा है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी कर रहे हैं, तो बी तो वेरिएबल आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है और आप एक्सेस कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अनडिक्लेयर। और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि आपने वेर ए किया, इसमें वैल्यू नहीं डाली और इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल हो गया। वैसे इतना छोटा क्वेश्चन आजकल पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए, इतना पूछते नहीं इतना छोटा। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी एरर होती हैं, सिंटेक्स एरर, रेफरेंस एरर, टाइप एरर, रेंज एरर। ये बहुत जो बिगनर होते हैं 2 ईयर 1 ईयर वाले, उन लोग से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, इसको नहीं बताता हूँ। एडवांटेज देख लीजिएगा आप यहाँ से इसी लिंक पे जाकर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताते हैं, ये सिंपल थे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ये पूछे भी नहीं जाते हैं, मतलब जो मैं नहीं बता रहा हूँ समझ लो पूछे नहीं जाते, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि क्या है ना, कई बार कोई फ्रेशर होता है ना 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला, उस बंदे से पूछ भी लेते हैं, इसलिए डाल दिए मैंने, पढ़ लीजिएगा। अच्छा इसके अलावा जावास्क्रिप्ट कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, देखिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसे करके रन करता हूँ। देखिए यूज़र फंक्शन क्या है, ये यूज़र फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर देखिए 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है, ये स्ट्रिंग है, और दूसरा पैरामीटर क्या है, फंक्शन है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और दूसरे पैरामीटर में हम फंक्शन पास कर रहे हैं। मतलब जब भी किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करते हैं, मतलब ये इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन पास कर दिया, ये तो आपने स्ट्रिंग पास करी है लेकिन एक फंक्शन भी पास करा है आपने। तो जब भी किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक मेथड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
व्हाट इज करिंग? करिंग मतलब क्या है? करिंग इज अ टेक्निक वेयर ए फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म इनटू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। मतलब हम लोग बस इतना समझिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मतलब वी आर पासिंग द वैल्यू इन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो इसको मैं कॉपी किया, ये डाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहला रहा है। वैसे अभी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे किया, ऐसे पास करते थे, किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते थे, इस तरीके से पास करते थे। लेकिन ये इसे क्या बोलते हैं, करिंग का मतलब है व्हेन वी आर पासिंग द वैल्यू एट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये तीन तीन फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और देखिए 3 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, व्हेन वी आर पासिंग द वैल्यू एट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड करिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये भी खैर ये बता रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया है। नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप कम्युनिकेशन, इस कंपनी ने मतलब डेवलप किया जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, मतलब वैसे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये फ्रेशर से पूछा जा सकता है जावा स्क्रिप्ट कब बनी थी, किसने बनाई थी, तो आप बता सकते हैं ये नेटस्केप कम्युनिकेशन, इसका वो नेटस्केप नेविगेटर भी बोलते हैं हम लोग। इस कंपनी ने जावा स्क्रिप्ट बनाई थी 1995 में। आज की डेट में ये नाम नहीं चलता, मोजिला के नाम से ये जाना जाता है, इसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब है मैंने कुछ क्वेश्चन वो भी डाल दिए जो इंटरव्यू नहीं पूछे जाते हैं, बट एज पर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ जो नहीं पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन होता है, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट टेक अनदर फंक्शन एज ए आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए फंक्शन। जब कोई फंक्शन, ठीक है, के अंदर हम कोई दूसरा फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट टेक अनदर फंक्शन एंड, ये कुछ कुछ कॉल बैक मेथड जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ये बता रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम एक कॉल बैक मेथड पास करते हैं, वो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ARR। ठीक है, ये वैल्यू डाली। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कर देता हूँ, डाटा लिख देता हूँ, और मैं ARR डॉट मैप किया। ठीक है, ये मेथड हुआ। अभी मैं इसको कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग डाटा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप मेथड को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड पास करेंगे। तो वो मेथड जिसके अंदर हम आर्गुमेंट में एक कॉल बैक मेथड पास करते हैं, ठीक है, उनको हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R, और मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, रिटर्न R+2 कर दिया, रन कर दिया, इसने सब में 2 ऐड कर दिया, तो एरे डॉट मैप किया, ठीक है, और सब में 2 वैल्यू ऐड कर दी, इसने एक न्यू एरर बना दिया। अभी इसके बारे में भी आएगा, मैप के मेथड के बारे में। बस कहने का मतलब सीधे है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, आपको केवल इतना बोलना है वो फंक्शन जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक मेथड पास करते हैं। ठीक है, वैसे फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। व्हाट इज प्रोटोटाइपल फीचर। प्रोटोटाइपल फीचर क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। ये जो प्रोटोटाइपल फीचर है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट का कोर फीचर है। कहने का मतलब है जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर एक हमें प्रोटोटाइप नाम की एक प्रॉपर्टी इंटरनल हमें मिलती है। ठीक है, मैंने लिखा भी है, ईच ऑब्जेक्ट हैज ए प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उसके अंदर प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है, विच पॉइंट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जो होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही होती है। तो हम लोग जब क्या करते हैं,
जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस करते हैं, ठीक है, और वो उसको नहीं मिलता है तो वो उसके प्रोटोटाइप में जाके देखता है। प्रोटोटाइप क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके नहीं मिलता तो उसका भी एक प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। तो ये एक चेन सी बनती चली जा रही है और लास्ट में एक होता है रूट ऑब्जेक्ट, वहां तक कनेक्ट रहती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब के अंदर प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर फीचर है, इसी को कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। शॉर्ट में बताना आप ये बोल सकते हो, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को और मेथड को शेयर करता है, इसी को कहते हैं इनहेरिट करता है, मतलब इसी को प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इनहेरिट करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ऐसा करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। वैसे यहाँ बेसिक डिटेल नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इन्फो नाम का, ठीक है। वो इस वाले ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो हमने इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी और स्टेट डाला, ठीक है, लेकिन इस वाले इन्फो वाले ऑब्जेक्ट से हमने इसको और इसको भी एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो मतलब आपने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिक वो उसके अंदर प्रॉपर्टी और मेथड पहुंच गए, इनहेरिटेंस हो गया, ऐसे समझ लिए। इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर आप इसको अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ कुछ। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ऐसा दिखेगा जब आप इसको कंसोल करोगे, ठीक है। और एक्सेस करने का तरीका ये होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसे करके देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसका प्रैक्टिकली और वीडियो बना दूंगा अच्छा सा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होता है, देखिए प्रोमिस 2015 में बना था ES6 वर्जन में, और यहाँ पे देखिए एक प्रोड्यूसिंग कोड है, एक कंज्यूमिंग कोड है। इसे बोलेंगे हम लोग प्रोड्यूसिंग कोड और इसे बोलेंगे कंज्यूमिंग कोड। ऐसा समझ लीजिए जैसे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से प्रॉमिस बना दिया मतलब प्रोड्यूसिंग कोड हो गया। कंज्यूमिंग कोड मतलब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, और इसमें है कुछ नहीं, बस एक प्रॉमिस होता है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू करके, और ये क्या है, ये आपने एक कॉल बैक मेथड पास किया। अभी थोड़ी देर पहले हायर ऑर्डर फंक्शन बता रहा था ना, तो उस तरीके से जैसे कॉल बैक पास करते हैं, तो प्रॉमिस में आपने एक कॉल बैक मेथड पास किया, और उस कॉल बैक मेथड के अंदर आपने क्या लिख रखा है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो यहाँ हमने एक नॉर्मल कंडीशन लगा रखी है, अगर x 9 है यानी 5 से बड़ा है तो रिजॉल्व दे दे, नहीं तो रिजेक्ट दे दे। और ये हमारा इसका कॉल करने का तरीका, माई प्रॉमिस लिखा, देन लगाया और इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड पास किया है। देखिए अगर रिजॉल्व आएगा, वैसे तो इसमें रिजॉल्व भी आएगा क्योंकि स्टैटिक कोड है, डायनेमिक कोड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक देन में ही जाएगा। अगर हम यहाँ मान लीजिए 2 कर देते अगर, तो ऑटोमेटिक कैच में चला जाता, ठीक है। ये इसका बनाने का तरीका है और ये इसका रन करने का तरीका है, ठीक है। इसको भी करके देखिएगा। होस्टिंग क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट, मतलब हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे x=5 किया और आपने यहाँ पे अलर्ट कर दिया, और बाद में आप वेयर कर रहे हो, मतलब वेरिएबल की डिक्लेरेशन बाद में कर रहे हो और पहले आपने उसको एक्सेस कर लिया, तो वेरिएबल डिक्लेयर बाद में कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। बट ये चीज़ होती है वेयर के संग, लेट और कॉन्स्ट के संग नहीं होती है। अब इसको रन करके देखते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप लेट लगाओगे ना तो एरर आ जाएगी, रेफरेंस एरर आ जाएगी, ये रेफरेंस एरर आई, ठीक है। कॉन्स्ट में भी एरर आएगी कि मतलब आपने वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर दी है, ऐसा कुछ आएगी, इसमें भी एरर, ठीक है, इसमें भी आ गई। तो कहने का मतलब इसमें एरर आती है। व्हाट इज क्लोजर, क्लोजर क्या होता है, देखिए क्लोजर इज ए इनर फंक्शन। ये आउटर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है। हम इसे इनर फंक्शन को क्या बोलते हैं,
क्लोजर बोलते हैं। ए क्लोजर इज ए इनर फंक्शन दैट कैन एक्सेस द आउटर फंक्शन वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल। ये जो इनर फंक्शन है ना, वो ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यहाँ एक्सेस कर सकता है। देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, रन हो गया। तो ये इनर फंक्शन को क्लोजर कहते हैं। ठीक है, और जो कि आउटर फंक्शन वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। बट अगर इसको आप ऐसे इधर एक्सेस करना चाहो ना, एक सेकंड मैं करके दिखाता हूँ। कॉन्सोल डॉट लॉग मैं करता हूँ ए, मतलब कहने का मतलब है इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। एरर नहीं आई है, एरर कंसोल में आएगी। ठीक है, लेकिन नहीं कर सकता है। इसको हटाते हैं। अच्छा, इसको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको इसमें, इसको हम लोग लेक्सिकल स्कोप भी बोलते हैं। जब कोई इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करता है तो आउटर फंक्शन का वो वाले वेरिएबल को हम लोग लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। ठीक है, ये भी इंटरव्यू में पूछा था, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। होता नहीं है लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, हो सकता है इंटरव्यू में पूछा है कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो लेक्सिकल स्कोप वही होता है जो इनर फंक्शन जब आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करता है तो उसी आउटर फंक्शन के वेरिएबल को हम लोग लेक्सिकल स्कोप कहते हैं इनर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल में क्या होता है? सेट टाइम आउट सेट इंटरवल जो होते हैं ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कराने के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, और दोनों एक कॉलबैक मेथड लेते हैं जैसा कि हमने दे रखा है। बस दोनों में अंतर इतना है कि सेट टाइम आउट फंक्शन केवल एक बार रन होता है और लेकिन सेट टाइम आउट इंटरवल बार बार रन होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या दे रखा है यहाँ, 2 लिख रखा है ना। देखिए इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। कॉपी किया, देखिए अब ये वेलकम लिखेगा। 2000 का मतलब 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, 1000 का मतलब ये मिली सेकंड होते हैं, 1000 मिली सेकंड, और 2000 मतलब 2000 मिली सेकंड, यानी कि 2 सेकंड। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ही बार रन हुआ है, फिर से रन कर देता हूँ, लेकिन अब मैं इंटरवल लिखूंगा, ये बार बार रन होगा। पहले हर 2 सेकंड पे वेलकम आया, फिर आएगा वेलकम, ये देखिए। तो दोनों सेट इंटरवल सेट टाइम आउट फंक्शन दोनों एक कॉल बैक मैथड लेते हैं और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। बस इतना अंतर है, सेट इंटरवल बार बार वर्क करता है, सेट टाइम आउट एक बार वर्क करता है। इसके अलावा ऐसा करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। डिलीट नहीं हो रहा, हो गया डिलीट। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट इवेंट लिसनर। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, इसमें ये बता रहे हैं कि इवेंट लिसनर क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेंट लिसनर का मतलब होता है कि जब आपको एक से अधिक इवेंट ऐड करनी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। ठीक है, जैसे कि एक बटन है, एक बटन पे आप क्या कर सकते हो, एक क्लिक की इवेंट ही तो ऐड कर सकते हो, लेकिन उस पर आपको क्लिक की इवेंट ऐड करनी है। अब देखो इस पर फंक्शन 1 कॉल किया है, फिर क्लिक लिया, फिर फंक्शन 2 कॉल कर दिया, ऑन माउस होवर पे फंक्शन 3 कॉल कर दिया। वैसे एक बटन पे आप एक ही इवेंट फायर कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो एक बटन पे कई इवेंट ऐड करनी है ना, और एक इवेंट पे मान लो कई फंक्शन ऐड करने हैं, तो ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, एरे रिवर्स, ये एक एरे है, इसे मैंने एरे को रिवर्स करा है। ठीक है, कॉल कर दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसको हम समझते हैं, ऐसा करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, रन करेंगे, कुछ होगा नहीं क्योंकि कंसोल नहीं किया है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऐसा करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में अच्छा आएगा। एक नेम है, ये एक ईमेल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इनको कमेंट करते हैं, एक तरफ से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कॉपी करके दिखाया है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट कभी कॉपी होता नहीं है। ठीक है, तभी तो सैलो कॉपी डीप कॉपी आया है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप कॉपी करोगे तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कॉपी होगा, ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी नहीं होगा। कहने का मतलब है, देखो अभी ये ऑब्जेक्ट आपने इसमें डाल दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट में मैं ऐसा करता हूँ, डॉट नेम करता हूँ, मैंने किया हनी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करता हूँ, देखिए क्या होगा, हनी मिला। और मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू मिलेंगी। देखिए इसमें भी वही वैल्यू है, इसमें भी हनी है और इसमें भी हनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी आपका कॉपी नहीं हुआ है, आपने रेफरेंस कॉपी किया है। और रेफरेंस कॉपी होने से क्या हुआ, आपने ये वाला इस वाले ऑब्जेक्ट को इसमें कॉपी कर दिया और इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने वैल्यू चेंज करी, चाहे आप इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू करो तो भी एक ही बात है, तो भी एक ही बात है, तो भी कोई प्रॉब्लम। मतलब आपने रेफरेंस कॉपी कर दिया, अब दोनों ऑब्जेक्ट के पास रेफरेंस एक ही है, चाहे इस ऑब्जेक्ट में चेंज करो चाहे उस ऑब्जेक्ट में चेंज करो, ऑब्जेक्ट एक ही माने जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखें, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से अगर कॉपी करेंगे, देखिए इस तरीके से कॉपी करेंगे, ठीक है, तब देखिए क्या होगा, रन करता हूँ इसे, ये देखिए अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप देखो पर्सन OBJ1 OBJ है, ये वाला है ना, इसमें शिशिर है, देखो इसमें ये कॉपी हो गया ना। पहला वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो ऊपर वाला है, एक मिनट, पर्सन OBJ है ना, हाँ पर्सन OBJ में हमने हनी करा है, तो हनी जो है इसमें उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, इसमें आपने चेंज किया है, तो ये हनी इसमें आ रहा है। और इस वाले ऑब्जेक्ट में ये पुराने वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट कॉपी किया है ना, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज किया ही नहीं है, आपने तो इस वाले ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट में दूसरी वैल्यू दिख रही है, इसमें हनी दिख रहा है, इसमें आपको शिशिर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से, या आप ऐसा उल्टा करके कर लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पर्सन OBJ1 बनाया, इसमें हमने हनी कर दिया, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में शिशिर ही रहा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में हनी हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम करते हैं डीप कॉपी, ये मतलब इसको बोलते हैं सैलो कॉपी, क्योंकि फर्स्ट लेवल को कॉपी किया। अभी देखो अब हम लोग करते हैं, ये डॉट एड्रेस मैंने कर दिया मुंबई। ठीक है, अभी देखना ये नहीं होगा चेंज, ये एक ही रहेगा, एक मिनट, एड्रेस डॉट सिटी करना था, अब होगा सही से। ठीक है, देख अब हुआ करेक्ट, वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने सिटी मुंबई किया, देखिए मुंबई, इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट के पास मुंबई है, जबकि आपने क्या किया, जो नया वाला ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन OBJ1, उसमें आपने वैल्यू चेंज करी है, लेकिन वैल्यू जब चेंज करी तो उस वाले ऑब्जेक्ट में भी उसने चेंज कर दिया दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉपी करते हैं, डीप कॉपी करते हैं, तो अलग अलग वैल्यू मिलती है। इसे देखो, इसे डीप कॉपी लेके जाते हैं ऊपर, ये डीप कॉपी का कोड है, ये देखिए इसमें दिल्ली है, इसमें मुंबई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, कहीं हो सकता है कहीं आप बोर ना हो गए हो। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आगे के वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, मतलब यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, या आप लोग यहाँ पे जाकर पढ़ लीजिएगा, अभी काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं ऐसा करता हूँ, यहीं तक रखता हूँ, सेलो कॉपी और डीप कॉपी यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक बता दिया सेलो कॉपी डीप। तो फ्रेंड्स मैं यहीं तक रखता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है वो भी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और इसको साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, इस समय आईटी का मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सा चल रहा है, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। इस टाइम मार्केट में बहुत लोगों के पास जॉब है ही नहीं। जॉब केवल केवल किन के पास है, जो या तो बहुत हार्ड वर्कर हैं। हार्ड वर्कर मतलब समझ गए, ऑफिस जाएंगे सुबह 11 बजे, रात में 12 1 बजे 2 बजे तक बैठे रहेंगे, आने का कोई टाइम नहीं है, हार्ड वर्कर है। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, घर आके भी काम कर रहे हैं, वो हार्ड वर्कर हुए, वो लोग टिके हैं कंपनी में। या जो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, जिनके अंदर लक बहुत अच्छा काम करता है, वो कम टाइम भी जा रहे हैं, वो भी टिके हुए हैं। या कुछ लोग बहुत स्मार्ट भी होते हैं आजकल, यानी कि चालाक टाइप के, वो लोग भी टिके हुए हैं। बट नॉर्मल इंसान इस समय के पास इस समय जॉब है ही नहीं, जॉबलेस चल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए तो भाई आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, स्मार्ट नहीं है, लकी नहीं है, तो भाई हार्ड वर्क करिए। ठीक है, तो इंटरव्यू इजीली क्रैक नहीं हो रहे हैं आजकल। ठीक है, और ये इसी वेबसाइट पे मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, अभी मैं और भी डालूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी ये बना रहा हूँ ना, अभी जावास्क्रिप्ट डाले हैं, अभी रिएक्ट के भी डाल रहा हूँ, कुछ और डाले हैं, अभी इसमें भी डाल रहा हूँ, अभी नोट के भी डालूंगा। ठीक है, एक एक करके डालूंगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी आइडिया लगना चाहिए कि मार्केट में सबके पास जॉब है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।